हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ माँ की शक्ति को चलाने के क्या नियम होते हैं। जिन लोगों के ऊपर माँ की शक्ति है, जिन लोगों के ऊपर माँ की सवारियाँ हैं, जिन लोगों के ऊपर माँ के अंश हैं, उनको सवारी चलाने के नियम पता होने चाहिए। अगर नियम पालन नहीं करोगे तो शक्ति कितनी भी बड़ी हो, आप उनका लाभ नहीं ले सकते। आप देखोगे आप आसानी से बीमार पड़ जाते हो। आप देखोगे आप आसानी से सारे कामों के बीच में उलझ जाते हो। कोई भी काम आपका सक्षम नहीं होता। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो माँ की कृपा से नहीं चलना चाहते, या माँ को प्रसन्न नहीं करना चाहते, या माँ के नियम का पालन नहीं करना चाहते। अब ये लोग आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि क्या माँ को चलाने के इतने ज़्यादा नियम होते हैं? क्या माँ को चलाना, माँ ये देखेगी कि नियम पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, शक्ति है वो, और हम कलयुग में जी रहे हैं। शुद्धता का हमें मेंटेनेंस करना होता है। शुद्धता अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा दोष क्रिएट होता है यहाँ पे। और शुद्धता का मतलब होता है कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, साफ़ सुथरा आपका स्नान रहे, साफ़ सुथरा खान पान रहे, आपकी पाठ पूजा का एक समय रहे, आपकी हीलिंग का एक समय रहे, आपके काम का एक समय रहे, आपके विश्वास आपका बहुत ज़्यादा दृढ़ रहे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक शक्ति को चलाने के लिए। नियम बहुत ज़्यादा होते हैं। असली नियम बता दूंगी तो आप भाग जाओगे, वीडियो भी नहीं सुनोगे। लेकिन असली नियम बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। असली नियम का मतलब होता है कि जब आप शक्ति को अपने शरीर पे लेना चाहते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, 21 दिन का, 41 दिन का, या मे बी 11 दिन का भी होता है। किसी किसी को 11 दिन में हो जाता है। तो उस समय तक वो इंसान अपने घर को छोड़ करके एक ऐसी जगह पे जाके रहेगा जहाँ पे सिर्फ देवता का वास हो। वो इवन मंदिर हो सकता है, आश्रम हो सकता है, या कोई भी जगह हो सकती है। वहाँ पे उसकी शक्ति जागृत होती है। सवारी भी आ सकती है उसको अपनी शक्ति की। सवारी आने के बाद उसको बहुत सारी चीज़ें जो होती है क्लियर हो जाती हैं। मतलब दिव्य दृष्टि ब्लॉक थी तो वो खुल जाएगी, शरीर के चक्र बंद थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी थी, तंत्र था, वो हटना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये 11 दिन 21 दिन का जो प्रोसेस हम करवाते हैं, इसमें उस शक्ति की सवारी शरीर पे आना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए। कपड़ा त्याग करना पड़ता है, कपड़े आप बिना सिले हुए पहनते हो। मतलब नियम इसमें बहुत सारे हैं। ये जो कपड़ा है ना, ये आप पहन ही नहीं सकते। आपको वो भगवा धारण करना पड़ेगा, या आपको जो लंगोट होती है, जो लंगोछा होता है, जो लुंगी होती है, जो जिसमें सिलाई नहीं होती, जो एकदम प्रॉपर थान होते हैं कपड़े के, वो आपको धारण करने पड़ते हैं। जो तंत्र क्रिया में वो ब्लैक कपड़े धारण करता है, जो भक्ति में है वो भगवा कलर का कपड़े धारण करता है। मतलब डिपेंड करता है कौन सी शक्ति की आराधना आप करने बैठे हो। तो नियम बहुत कड़क होते हैं। लेकिन जो मैं नियम बता रही हूँ वो नियम मैं बता रही हूँ गृहस्थ जीवन के, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। मेरे ऊपर भी जो भी चीज़ें हैं उससे मुझे अनुभव हुए, और मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी शेयर करूँ। पहली चीज़ तो ये होती है कि इंसान जब भी पूजा पाठ करेगा मॉर्निंग में, तो बिना नहाए धोए कुछ नहीं खा सकता वो। अगर आपका स्नान 12 बजे हो रहा है दोपहर में, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। आपको मॉर्निंग में एक समय बनाना है, कोई भी समय बनाओ, 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का। आप स्नान करके ही कुछ पूजा पाठ करके ही कुछ खा सकते हो, अगर सच में आपके ऊपर शक्तियाँ हैं, सच में आपके ऊपर कोई अंश है देवी देवता की, तो ही। दूसरी चीज़, आप जब तक आपकी पूजा पाठ प्रबल ना हो जाए तब तक आप किसी की हीलिंग नहीं कर सकते। आप किसी के लिए प्रे नहीं कर सकते, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। आप, हाँ, एक भाव होते हैं हमारे अंदर कि बेचारा देखो कितना दुखी है, कर दो, उसके लिए प्रे करो। लेकिन अगर आप एक मंशा से कर रहे हो, आप एक मैनिफेस्टेशन से लेवल से कर रहे हो कि भाई इसके ऊपर नेगेटिविटी है, मुझ पर माँ की कृपा है, चलो मैं कर देती हूँ, और आपके गुरु नहीं हैं, तो ये काम कतई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे में आपके ऊपर डायरेक्ट वार होता है, और ऐसे में आपको बहुत इंजरीज हो सकती हैं, घर में कलेश हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ख़राब हो सकती है। तो ये करने से बचना है, ये भी एक नियम का ही पार्ट है। जब भी आप साधना करोगे या नहीं करते हो साधना, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। अगर आपको किसी ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि आपके ऊपर अंश है और आपके ऊपर सवारी कभी भी आ सकती है, जैसे मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। छुपा कर क्या करेंगे? मैं खुद डरती हूँ माँ से, अगर मैंने कुछ गलत किसी को बता दिया तो मुझे ही दंड मिल जाएगा। तो मैं तो क्लियर कर देती हूँ, भाई तुम्हारे ऊपर इतने इतने समय में सवारी आ जाएगी, और अगर चाहते हो तो ये सब साधना जैसे जैसे मैं बता रही हूँ करना शुरू कर दो, ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे। बेसिक सी बात है कि अगर आप ये नियम पालन नहीं कर रहे हो कि माँ आने वाली हैं शरीर पे, या माँ की शक्तियाँ आती हैं,
शरीर पे, तो वो जब आपको चक्र जो आपके बंद होते हैं उसकी वजह से वो रुक जाती है। तो चक्र आपके अच्छे से रहें, बैलेंस में रहे, आपका ऑरा बहुत अच्छा रहे, आप नेगेटिविटी से बचे रहो, इसके लिए मैं छोटी छोटी साधनाएं आपको काउंसलिंग्स में बता देती हूँ, आपकी एनर्जीज़ के वाइज। एनर्जीज़ क्या बोल रही हैं, आपकी एनर्जीज़ कौन सी ये साधना को ग्रैब कर सकती हैं, उसके हिसाब से। तो जब आप वो करते हो तो जो जिनके ऊपर सवारी आती है तो बहुत धीमी गति से आती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आती है। वो क्या बोल रही हैं, वो क्या सुन रहे हैं, ये साधक को समझ में आना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ शक्ति चल रही है माँ की, तो आपको उसमें भोग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी होता है, लेकिन एक होता है ना कि अगर हम जो खा रहे हैं, हमने माई का हमने खा रहे हैं, मतलब माई हमें खिला रही है बैठ के, तो क्या हम माई को ऑफ़र नहीं कर सकते? तो माँ को ऑफ़र करना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ आपके घर में बनी है, इवन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है मीठा। मीठे में आपके घर में खीर बन रहे हैं, हलवा बन रहे हैं, बताशे तक भी अगर आ रहे हैं, तो आपको उनको भोग लगाना होता है। तो आपकी मंशा एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मैं पहले नहीं खाऊंगी, मैं पहले माँ को बताऊंगी। या कभी आप भोग लगाना भूल गए या कभी आपको ध्यान नहीं रहा, तो आपके मन से ये बात निकलेगी कि माँ ये खाना ग्रहण कर लीजिए। तो ये चीज़ एक यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है आपका एक साधक का। अगर माँ की शक्ति आपके साथ चल रही है और आप बार बार कोई गंदगी वाले काम करते हो, जैसे आपका घर गंदा पड़ा रहता है, या आपके घर में पेट्स हैं वो गंदे रहते हैं, या आपके घर में बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो वो ही खुद गंदा है गंदे होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नहा लिया, परफ्यूम लगा लिया, वो गंदा नहीं। विचार वाले गंदे, कि उसके विचार देखो कितने गंदे, वो दूसरी औरतों के बारे में गंदे बातें करता है, दूसरे फैमिली के बारे में गंदी गंदी चीज़ें बोलता है, उसके अंदर लालच है, ईर्ष्या है, मतलब जलन है। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से भी आपके ऊपर रिफ्लेक्शन आता है नेगेटिविटी का। तो ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप अपनी अपनी ऊर्जा ना ट्रांसफ़र कर पाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे मुझे एक विज़न आया था जिसमें माँ ने मुझे ये क्लियर कर दिया था कि जब कोई साधक या कोई बहुत बड़ा इंसान, कोई बहुत अच्छे लेवल का संत अपने सर को जब वो कवर करके चलता है, तो अपनी मूलाधार से अपने सहस्रार चक्र से निकलती हुई एनर्जी को वो कंट्रोल कर लेता है। तो मुझे भी यही चीज़ बताई गई थी कि जितना हो सकता है बाहर निकलते समय अपने पूरे शरीर को जितना हो सकता है उसको प्रोटेक्ट करके चलो, क्योंकि बॉडी की जब आपकी एनर्जी हाई लेवल पे बढ़ जाती है तो एनर्जी सर्कुलेट होती है। ठीक है, सर्कुलेट होने का मतलब है कि जैसे आप मेरे बाजू में बैठे हो और आप बहुत ज़्यादा चिंता लेकर के बैठे हो और आप मेरे बाजू में आके बैठ गए, आप 2 मिनट में ना आपकी वो चिंता गायब, आप खुश होना शुरू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी से एक ऐसी वाइब्रेशन और बॉडी से एक ऐसी बोलते हैं ना सर्टेन फ्रिक्वेंसी रिलीज हो रही है, जो फ्रिक्वेंसी आपके बॉडी में जा कर के उसको बूस्ट कर रही है, आपको एनर्जाइज कर रही है, आपकी नेगेटिविटी को हटा रही है। तो इसीलिए जब बड़े बड़े साधु संत होते हैं वो बॉडी पे एक लंगोछा बांध के चलते हैं, एक कपड़ा बांध के चलते हैं, सर पे एक पगड़ी बांध के, सर पे एक वो गमछा बांध के चलते हैं, बिकॉज ऑफ एनर्जीज के आपके 7 चक्र से एनर्जीज बाहर की तरफ जो निकल रही हैं, या तो वो ब्रह्मांड में जाकर मिल जाए या तो फिर वो आपकी बॉडी में ही रहे। इसके लिए बोला जाता है कि हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा सोच के करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नियम इसके बहुत कड़क होते हैं, जैसे आपको पता है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो, आप अल्कोहल नहीं ले सकते हो। देखो, अगर आप सच में माँ की शक्ति के साथ चल रहे हो और एक पॉजिटिव शक्ति जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो शक्ति शुद्ध रहना पसंद करेगी और जिसके शरीर में रहेगी उसको डंडे मार मार के शुद्ध कर देगी। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि मैं नॉनवेज खा रही हूँ या खा रहा हूँ और मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो तुरंत उसका त्याग करना ज़रूरी है। मेरे पास ऐसे लोग, बेवकूफ़ लोग, महा बेवकूफ़ लोग ना महीने में 2-4 आ ही जाते हैं, जो बोलते हैं माँ की सवारी आ रही लेकिन हम नॉनवेज खाते हैं खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉनवेज खाने से, अगर आपके अल्कोहल लेने से, अगर आपके अशुद्ध रहने से आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपके कामों में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो आपको उसको त्याग करना है। जब तुमने खा के 4 साल देख लिया कोई काम नहीं बन रहा है, तो 1 साल उसको त्याग करके देख लो, शायद हो सकता है आपकी काम बन जाए। तो एक एक्सपेरिमेंट करने में क्या इश्यूज़ है? क्या इतनी बड़ी ज़बान है कि आप टेस्ट नहीं भूल सकते हो? क्या इतनी बड़ी आपके अंदर की इच्छा है? जब इस इच्छा को नहीं मारोगे तो वो भगवती जब साक्षात तुम्हें दिखेंगी दर्शन देने के लिए, जब वो दिखने शुरू हो जाएंगी, जब आपकी थर्ड आई खुलनी शुरू हो जाएगी, तो आप उस भगवती की ऊर्जा से कैसे डील करोगे? क्योंकि वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि उसके आगे आपको कोई चीज़ नहीं दिखता। तो वो चीज़ अगर आपको दिख रही है तो माँ भगवती नहीं दिखेगी, और माँ भगवती को देखना है तो ये सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से समझा रही हूँ। कोई काम करने से अगर आपका नुकसान हो रहा है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उस काम को 1 साल
1.5 साल छोड़ करके क्यों नहीं देख लेते? ये खुद का आजमाया हुआ एक्सपेरिमेंट है मेरा, इसलिए मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को त्याग करने की फिराक में लग जाइए। अगर शक्ति चलानी है तो गारंटीड बोल रही हूँ, 6 महीने में एक ऐसी जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो मजाक है मेरे लिए, ये तो मतलब क्या है, मतलब मैं कहाँ पहुँच गया। इतनी हाई इंटेंसिटी, इतनी हाई एनर्जीज, जिस हिसाब से जो कलयुग आ रहा है, जिस हिसाब से ये जो आगे आने वाले जो दिन खराब बताए जा रहे हैं 2025 से लेकर 26 तक, खैर अभी 25 आ रहा है, इसी को डील कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को डील करना है तो आपको आध्यात्मिक में आना ही पड़ेगा, नहीं तो बीमारी से मारे जाओगे, नहीं तो महंगाई से मारे जाओगे, नहीं तो तंत्र मंत्र से मारे जाओगे, नहीं तो लोगों की बस मनुष्यत बातें सुनते सुनते मारे जाओगे। तो अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, अपने इष्ट देवता का हाथ पकड़ना पड़ेगा। सवारी एक अलग फॉर्म है, सवारी हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन शक्ति तो आप अपने शरीर में रख सकते हो। शरीर की एक ऊर्जा, शक्ति की एक ऊर्जा तो अपने शरीर में बुला सकते हो। तो करो ये, कम से कम थोड़ा तो कुछ तो आप पाठ पूजा करो, कुछ तो एक पॉजिटिव वर्क करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आसन लगाओ, घंटे घंटों बैठो जाप करो, नहीं, कर्म से भी जाप होते हैं, समझ रहे हो? कर्म मतलब अच्छे कर्म, पशु को खाना खिलाना, गाय को हरी घास खिलाना, दिया जला के आना मंदिर के पास जा कर के, मंदिर में बैठ के आना, दान पुण्य करके आना, कपड़े दान करना, जहाँ पे काम करते हो उनकी सेवा करना, एक अच्छी भाव रखना, अच्छा विश्वास रखना। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि घर में दुनिया भर का कलेश करते हैं और सीखना चाहते हैं पूजा पाठ, तो ये भी एक नियम के विरुद्ध है। अगर आपको शक्ति प्राप्त करनी है, अगर आपको भगवती की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको पहले खुद सौम्य होना पड़ता है। पहले आपको अपने घर के केसेस सॉल्व करने होते हैं। नहीं सॉल्व कर रहे पा रहे हो तो कम से कम अपने हाथ से खराब भी मत करो, अपने हाथ मत उठाओ, अपने मुंह से गालियां मत बको, अपने मारो मत अपने आसपास के लोगों को, या अपने आसपास के लोगों को अपनी बढ़ाई करते हुए नहीं पा सकते हो आप। और स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ, अगर ऐसा कोई है कर रहा है तो मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं भगा देती हूँ। क्योंकि माँ भगवती चलेंगी उन्हीं के साथ जो खुद चाहता है कि मेरे साथ एक पॉजिटिव एनर्जी चले। ऐसे नहीं चलती हैं कि मैं तो खींच के लाऊंगा ऊपर से माँ को, मैं तो इतना 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 जाप करूँगा ना, माँ को आना पड़ेगा मेरे लिए नीचे। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा जन्म कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लोगों को शेयर करिए, बताइए, ताकि उनको समझ में आए कि कहाँ फंसे हुए हैं एग्जैक्टली। कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है कि ये जाप कर लो, वो जाप कर लो, माँ भगवती प्राप्त हो जाएंगी। माँ भगवती कर्म अधीन है, कर्म से प्राप्त होती हैं। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो भूल जाओ कि कोई शक्ति आएगी, और माँ भगवती नहीं आएगी तो आप भूल जाओ कि हनुमान जी आएंगे, शिव जी आएंगे या कुछ आएंगे, कोई नहीं आएगा। सारे देवता को, सारी देवी को, सारे भगवान को चलाने के नियम एक ही होते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन बाय, नमस्ते।